तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये सिंक्रोनस मोटर से एक फ्री एनर्जी जनरेटर बनाएंगे जिससे आप 100 वाट तक का बल्ब आसानी से जला सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये सिंक्रोनस मोटर मौजूद है। इसका सारा पार्ट्स हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका जो सारा कबाड़ा है वो निकाल लेते हैं। और देखें इसके अंदर एक मैग्नेट होता है और एक इस तरह की कॉपर कॉइल होती है। तो जिस तरह आपको पता है कि कॉपर कॉइल और मैग्नेट से एनर्जी जनरेट होती है, तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस कॉपर कॉइल और मैग्नेट से एक 100 वाट का बल्ब जला सकें। तो दोस्तों आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है ये काफ़ी सारा वोल्टेज जनरेट करता है। ये तकरीबन 230 से 40 वोल्ट तक भी जनरेट करता है, लोग मल्टीमीटर में दिखाते हैं। तो आज इसका हम लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है और ये 100 वाट का बल्ब जला पाता है या नहीं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर मौजूद है जो कि वॉशिंग मशीन में हमारी लगता है। 10 यूएफ का कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर भी हम इसके साथ लगाएंगे ताकि इसका जो पावर है, इसका जो वोल्टेज है, ये बूस्ट हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सटेंशन लीड है, इसको हम इस कॉपर कोइल के साथ जोड़ देंगे। हमारे कॉपर कोइल के दो जो है ना वायर हैं, तो इसमें से कोई भी एक वायर लेकर हम इस सॉकेट के साथ लगा देंगे, इस एक्सटेंशन बोर्ड के साथ लगा देंगे। और अब जो हमारे पास रहता है, एक एक्सटेंशन का वायर रहता है और हमारे कॉपर कोइल का एक वायर रहता है। तो हमारे कॉपर कोइल का जो दूसरा वाला वायर है, इसको हम इस कैपेसिटर के एक वायर के साथ लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इस कॉइल के तो हमने दोनों वायर लगा दिए। अब हमारा एक कैपेसिटर का वायर रहता है और एक हमारा एक्सटेंशन का वायर रहता है। तो इन दोनों को भी हम साथ जोड़ लेते हैं, एक्सटेंशन के वायर को और कैपेसिटर के वायर को। तो ये दोनों वायर भी हमने अच्छे तरीके से जोड़ दिए हैं। अब हमारी वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब इसकी बारी है टेस्टिंग की। तो ये हमारा जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के साथ हम एक छोटा सा मोटर लगा देते हैं। इस मोटर की जो शाफ्ट है वो इस मैग्नेट में लगा देते हैं ताकि ये मोटर जो है ना वो हमारी इस मैग्नेट को रोटेट करा सके। और ये मैग्नेट जब हम कॉपर कोइल के अंदर रखेंगे तो हमारी एनर्जी जनरेट होगी। तो ये मैग्नेट भी हमने अच्छे तरीके से लगा दिया मोटर के अंदर। अब मोटर को हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसके अंदर 4 वोल्ट की बैटरी का 4 वोल्ट के सेल का यूज़ कर रहे हैं। इस सेल की मदद से हम 100 वाट का बल्ब जलाएंगे। तो ये देखें, ये मोटर हमारी चल रही है, मैग्नेट हमारा अच्छे तरीके से इसमें फिक्स हो गया है। अब इस मैग्नेट को हम इस कॉइल में रख के चेक करते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो जलता है नहीं। तो 100 वाट का बल्ब एक ले लेते हैं हम। तो हमारे पास एक ये 100 वाट का बल्ब है। इस बल्ब को हम एक्सटेंशन लीड में लगा लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि हमारा जो जनरेटर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमारा जो जनरेटर है वो कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो ये देखें दोस्तों, ये बल्ब हमारा 100 वाट का जल गया है। हमारा जनरेटर बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। इसकी आप पावर चेक कर सकते हैं। ये 100 वाट का बल्ब देखें किस तरीके से जला रहा है। इस मैग्नेट को हमने इस कॉइल के अंदर रखा हुआ, जैसे ही हम हटाते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। और ये देखें दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। हमारा जो बल्ब है वो थोड़ा सा स्लो जल रहा है, लेकिन जनरेट तो कर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी। तकरीबन अगर इसको 100 वाट पूरे नहीं मिल रहे होंगे तो तकरीबन 80 वाट तक ये जनरेट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है। अब इसके अंदर अगर 12 वोल्ट या 15 वोल्ट के बल्ब लगाते हैं तो 4-5 बल्ब वो आसानी से जला लेगा आपके। और मोबाइल वगैरह भी आप इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।